हाय ऑल। क्या आपने कभी 3G कटिंग के बारे में सोचा, सुना या समझा है? अगर हाँ तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस के साथ शेयर करके बताऊंगी क्या 3G कटिंग करनी चाहिए और क्या होता है 3G कटिंग करने से। मैं विद एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आपको अपना ये क्यूकम्बर का प्लांट दिखाती हूँ। ये लिलीपुट वैरायटी के खीरे हैं, मतलब छोटे साइज़ के खीरे होते हैं, कांटे वाले। और इस प्लांट की अगर मैं आपको हाइट बताऊं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये अप्रॉक्स 7 फीट की जितनी बेल होगी ये। और ये बेल लगी है एक 14 इंच के पॉट में। अगर आप इस तरह के क्लाइंबर्स लगा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप 14 इंच से छोटा पॉट ना लें। 14, 15, 16 उसके बाद से ही आप पॉट की सिलेक्शन करें। इस पॉट में देखें, ये एक ही क्यूकम्बर का प्लांट लगा हुआ है। यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर ये फर्स्ट खीरा लगा है, उसके बाद यहाँ से ऊपर आते हैं तो ये वाली एक ब्रांच इधर जा रही है। इसमें भी ये वाला जो खीरा लगा है ये भी अब बड़ा में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आप खीरे को देखकर बता सकेंगे कि ये वेल पॉलिनेटेड है। जो खीरा वेल पॉलिनेटेड नहीं होता है वो खीरा इससे भी छोटे में हल्का हल्का सूखने लगता है या काला हो जाता है। तो ये खीरा फ्रेश एंड ग्रीन है और हेल्दी है और थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। तो ये पहचान होती है खीरे की या कोई भी ऐसे फ्रूट की जो पॉलिनेटेड, जैसे लौकी हुआ और तोरी हुआ, इस तरह से अगर वेल पॉलिनेटेड रहेगा तो वो छोटा फ्रूट भी आपको देखने में बहुत हेल्दी दिखेगा। उसके बाद अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखें तो ये खीरा भी अब, और ये जितना बड़ा है बस इससे और थोड़ा इतना आधा और हो जाएगा, उसके बाद हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, तब तक ये थोड़ा मोटा भी हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये एक और है। उसके बाद इस बेल को हमने इस रस्सी पे चलाया है और इसके बाद एक और जो तीसरी ब्रांच है वो इधर आ रही है। और इस ब्रांच पे भी जो खीरा है अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल हेल्दी है। तो इस छोटे से पेड़ में अगर मैं आपको बताऊं तो 4-5 खीरे लगे हैं। और उसमें भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहीं कहीं पर यहाँ देखें, जैसे ये छोटा सा खीरा है, ये पॉलिनेट हो जाएंगे क्योंकि इसमें मेल फ्लावर्स काफ़ी हैं। अगर आप देख पाएंगे प्लांट में तो मेल फ्लावर्स काफ़ी हैं। और मेरे छत पर जो है नेचुरल पॉलिनेटर्स हमेशा आते हैं, तो इसी वजह से पॉलिनेशन की भी टेंशन मुझे ज़्यादा नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक छोटे से प्लांट में अगर आपको 5 या 6 खीरे एक साथ मिल रहे हैं तो वो काफ़ी है। अगर आपको 3G कटिंग सीखनी है तो एक ताराचंद बेल जी हैं, आप उनकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा तरीका वो सिखाते हैं 3G कटिंग का। लेकिन 3G कटिंग के बारे में मैं एक फ़ैक्ट बताती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अपने एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रही हूँ। 3G कटिंग बेस्ट होता है, किसानों के लिए वरदान होता है, लेकिन जो लोग पॉट पे गार्डनिंग करते हैं उनके लिए 3G कटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैंने कुछ साल पहले, 5-6 साल हो गए उस बात को, 3G कटिंग 2G कटिंग सब करके देखी है और आप यकीन मानिए मेरे सारे प्लांट मैंने बर्बाद कर लिए 3G कटिंग के चक्कर में। 3G कटिंग का मतलब होता है 3rd जनरेशन की जो ब्रांच होती है उससे हम फ्रूटिंग लेते हैं और उसमें फ़ीमेल फ्रूटिंग ज़्यादा होती है, जो कि होती है, फीमेल फ्रूटिंग बहुत होती है। जितने भी फीमेल फ्रूट लगे, लेकिन इतने सारे फीमेल फ्रूट को अच्छे से न्यूट्रिशन एक पॉट से नहीं मिल पाता। इस वजह से क्या होता है, ना तो आपको फ्रूट सही से मिल पाता है और ना ही जो है आपका प्लांट ढंग से मैच्योर हो पाता है। 3G कटिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब में, लेकिन आपने एक चीज़ गौर की है कि जितने भी 3G कटिंग के ऊपर वीडियोस होते हैं वो जनरली इस साइज़ के आपको फ्रूट दिखाते हैं हर नोड पर, क्योंकि वो ऑब्वियस है 3rd जनरेशन में हर नोड पे आपको फीमेल फ्लावरिंग आएगी। जब फ्लावरिंग आएगी तो छोटे छोटे फल भी बनेंगे, लेकिन वो फल पॉलिनेट होंगे या बड़े होंगे कि नहीं होंगे वो आपने कभी देखा है क्या? उन्होंने आपको हर नोड पे हार्वेस्टिंग करके दिखाई है कभी? मैंने आज तक ऐसा वीडियो नहीं देखा। मैंने ऐसे वीडियोस बहुत सारे देखे हैं जिसमें इस साइज़ की फ्रूटिंग होती है और हर नोड पे दिखाया जाता है, चाहे वो लौकी हो चाहे वो खीरा हो। तो आप अपने एक्सपीरियंस से कर लें। मैंने अपने एक्सपीरियंस की बात आपसे शेयर की है, बाकी आप अपना एक्सपीरियंस करके देख ले एक बार। किसी के भी बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता देखिए, लेकिन आप खुद करके देख सकते हैं। मैंने करके देखा है और अब मैंने कुछ सालों में बिल्कुल बंद कर दिया है 3G 2G करना। अभी जैसे नॉर्मली मेरा प्लांट ग्रो हो रहा है बस मैंने उसको वैसे ही छोड़ा है। ज़मीन में जो है उसकी रूट्स बहुत फैलती है, तो आप 3G कटिंग करेंगे तभी भी वो बहुत प्लांट ग्रो करता है, बहुत अच्छे से उसमें फ्रूटिंग आती है और एक साथ बल्क में लगे होते हैं तो पॉलिनेशन की इशू भी नहीं होता, तो वो बहुत अच्छा होता है। पॉट में प्लांट अगर आपका ग्रो नहीं कर रहा है और आप सिर्फ उस पर फ्रूटिंग के लिए वेट कर रहे हैं, उसको कटिंग करते जा रहे हैं, तो उसके बाद जो होता है एक टाइम पर प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है।
मैंने बहुत बार ये ट्राई किया है कुछ साल पहले, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि 3G कटिंग बिल्कुल वेस्ट है। मैं कभी 3G कटिंग नहीं करती हूँ अपने प्लांट्स में। एक अगर नॉर्मली ग्रोइंग प्लांट है और वो अगर आपको एक बार में 5-6 फ्रूट दे रहा है तो वो वेल एंड इनफ है, आपको उससे ज़्यादा की चाहत नहीं होनी चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ सिर्फ ये 3 फ्रूट जो है मेरे प्लांट पे, 1 2 3, ये 3 फ्रूट जब हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएंगे तो मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं करूँगी और मैं इन तीनों को हार्वेस्ट करूँगी। हार्वेस्ट करने से होगा ये कि बाकी जितने ब्रांचेज़ हैं उनमें जो है एनर्जी पहुँचेगी। एक पॉट जो होता है बहुत लिमिटेड एनर्जी एक प्लांट को दे पाता है। द मोर यू हार्वेस्ट द मोर यू गेट, ये आपका मोटो होना चाहिए अगर आप पॉट में हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप हार्वेस्ट करेंगे आपका प्लांट उतना ज़्यादा मैच्योर होगा। और एक बात, मैं 3G कटिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ करती हूँ जिसकी वजह से मुझे अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलती है। और अगर आप प्लांट भी देखेंगे तो मेरा काफ़ी हेल्दी प्लांट है और काफ़ी अच्छे इसके पत्ते हैं, कहीं कोई इसमें इशू नहीं है। जब मेरा प्लांट ग्रोइंग स्टेज में होता है तो ये, क्योंकि आजकल जो सीड्स है वो थोड़े से हाइब्रिड क्वालिटी के मिलते हैं, इस वजह से होता ये है कि वो अर्ली फ्रूटिंग में जाते हैं, बहुत जल्दी इनमें फ्रूटिंग आने लगती है। मेरा प्लांट जब इतने हाइट का था, सिर्फ 1 फीट का, तभी उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी। लेकिन मैंने उसको उस टाइम पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने नहीं दिया। मैंने उसका ग्रोइंग टिप वगैरह कुछ कट नहीं किया, सिर्फ उसमें जो फल के जो फ्लावर्स, जो फीमेल फ्लावर्स निकल रहे थे, बस मैंने उनको कट किया। और जब तक मेरा प्लांट 5 फीट का नहीं हो गया तब तक मैंने उसको अलाउ नहीं किया फ्रूट देने के लिए। क्योंकि जब आपका प्लांट फ्रूट देने लगता है तो उसकी खुद की जो ग्रोथ है ऑल ओवर वो बहुत कम हो जाती है। और जिस वजह से क्या होता है कि जितने फ्रूट 2-4 स्टार्टिंग में वो देता है, उसके बाद ना वो फ्रूट देता है और ना वो ग्रो करता है, क्योंकि उसकी एनर्जी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो प्लांट को आप थोड़ा सा ग्रो होने दें, कुछ डाल निकलने दें, थोड़ा बुशी होने दें, उसके बाद आप अपने प्लांट को अलाउ करें कि वो आपको फ्रूटिंग दे और आप फ्रूटिंग लीजिए उसमें से। जब मैंने इसकी सॉइल तैयार की थी उसी टाइम पे मैंने इसमें खाद डाली थी, और उसके बाद अभी बारिश के मौसम में मैंने कोई खाद नहीं दी है। लेकिन अब क्योंकि बारिश थोड़ी कम है और प्लांट भी अपने फ्रूटिंग पर है, तो मैं इसको ज़्यादा, ये वाले जो कीड़े हैं ये बस थोड़ा सा ट्रबल करते हैं और प्लांट को नुकसान करते हैं। गिर गया। अब मैं जो है इसको गोबर की खाद दूंगी, क्योंकि अभी फ्रूटिंग पर है और रेगुलर इसकी एनर्जी लॉस हो रही है। आपको ठूस ठूस के खाना नहीं खिलाना है अपने मिट्टी को, बहुत हिसाब से लिमिटेड आपको फूडिंग देनी है। अगर आपको इस खीरे के जो सीड कैसे लगाने चाहिए, कैसे उसकी केयर करनी चाहिए, उसके ऊपर मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें मैं अभी फ्रूटिंग के टाइम पर, इसमें अभी जैसे बारिश का मौसम थोड़ा कम हो गया है यहाँ पर, तो मैं इसकी चारों तरफ से इसमें गुड़ाई कर कर इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद दूंगी। एक बार खाद देने के बाद फिर 1 महीने बाद आप वो प्रोसेस रिपीट करें। हालांकि इतना जल्दी देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपका प्लांट फ्रूटिंग में है तो उसकी एनर्जी लॉस ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा खाना चाहिए होता है। तो अभी देंगे, उसके 1 महीने बाद और आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दीजिए। इससे जो है प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ अच्छी रहेगी। इसमें अगर आप देख रहे हैं कुछ इन्फेक्टेड पत्ते हैं, जैसे इसमें अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं, बट अगर आपको कोई इन्फेक्टेड लीफ दिखता है तो उसको कट करिए। प्लांट के नीचे तक 1 फीट तक आप नीचे कोई लीफ मत छोड़िए, उससे इन्फेक्शन आता है। मिट्टी के थ्रू, लीफ के थ्रू आपके प्लांट में जो है फंगल इन्फेक्शन आता है। तो आप नीचे से अपने प्लांट को थोड़ा क्लियर रखें, कोशिश करें उसको एक अच्छा कोई ट्रेलिस जो है आप प्रोवाइड कर सके। जितना आप उसको ऊपर सपोर्ट देंगे वो उतना जल्दी फैलेगा। अगर आप इसको पकड़ने की जगह नहीं देंगे तब वो टेढ़ा मेढ़ा ग्रो होगा और वो फटाफट अपनी स्पीड नहीं लेगा। जैसे कि मेरा ये वाला प्लांट है, ये इस ट्रेलिस में यहाँ अटक गया था और मुझे लग रहा था ये बेंड हो रहा है, सही से ग्रो नहीं हो रहा। तो फिर मैंने एक रस्सी डाली और विदिन 3 डेज़ वो यहाँ से यहाँ आ गया, क्योंकि उसको एट अ स्ट्रेच चलने की जगह मिल रही है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको बेसिक माइंड में रखना है अगर आप खीरा ग्रो कर रहे हैं। चाहे कोई भी वैरायटी का खीरा हो, चाहे वो पहाड़ी वाला हो या लिलीपुट हो या देसी हो, हर खीरे में आपको ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है। और इस तरह के पेस्ट अगर आपके गार्डन में आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो जब आए तो आप उसको रिमूव कर दें, क्योंकि इस तरह के पेस्ट जो है गार्डन को बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं। मेरे चैनल पे आपको लौकी हुई, मिष्टी कुमड़ा जिसको पम्पकिन बोलते हैं, तोरू हुआ, खीरा हुआ, इन सब के ऊपर वीडियोस हैं, सीड सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक और इनकी प्रॉपर केयर के साथ। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, वरना आप मेरे चैनल से ज़रूर उन वीडियोस को देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती।
बाय।